तो क्लास 12th की 80 मार्क्स वाली आईटी की परीक्षा। थोड़ी टेंशन तो होती है ना? लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। अगले कुछ ही मिनटों में हम इस पूरे पेपर को डिकोड करेंगे। इसे एक मुश्किल चैलेंज से एक स्मार्ट स्टेप बाय स्टेप प्लान में बदल देंगे। एक ऐसा प्लान जिससे एग्जाम में पूरा कॉन्फिडेंस आए। तो ये है हमारा पूरा गेम प्लान। सबसे पहले हम एग्जाम के ब्लूप्रिंट को समझेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव और थियरी वाले सवालों से निपटने की स्ट्रैटेजी देखेंगे, उसके बाद HTML और CSS के प्रैक्टिकल कोड को क्रैक करेंगे और आखिर में इन सब को मिलाकर एक जबरदस्त स्टडी प्लान तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी नियम क्या है? वो ये है कि हम उसे अच्छी तरह से समझें। तो चलिए सबसे पहले यही देखते हैं कि ये 80 नंबर का पेपर आखिर सेट कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। टोटल मार्क्स हैं 80। अब सुनने में ये नंबर थोड़ा बड़ा लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए अगर स्ट्रैटेजी सही हो तो ये 80 मार्क्स लाना बिल्कुल पॉसिबल है। इस पेपर में ना आपको हर तरह के सवाल मिलेंगे, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स जैसे छोटे छोटे सवालों से लेकर HTML और CSS की प्रॉपर प्रैक्टिकल कोडिंग तक। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें किस तरह के सवाल के लिए तैयार रहना है। चलिए अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव सवालों की। ये वो सेक्शन है जो स्कोरिंग तो बहुत है, लेकिन यहीं पर सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक्स होने का भी चांस होता है। मतलब एक छोटी सी चूक और मार्क्स हाथ से गए। इसलिए यहां सिर्फ नॉलेज से काम नहीं चलेगा, सही टेक्निक का होना भी बहुत जरूरी है। तो पहला सवाल आता है फिल इन द ब्लैंक्स का, और ये पूरे 10 मार्क्स का है। यहां बस एक ही रूल है, सिर्फ एक बिल्कुल सटीक टेक्निकल वर्ड लिखना है। जैसे मान लीजिए सवाल है कि डेटाबेस में एक टेबल को यूनिकली पहचानने वाली की कौन सी है, तो जवाब सिर्फ प्राइमरी की होगा, इसके अलावा कुछ और नहीं। तो इसके लिए सबसे बढ़िया टिप क्या है? हर चैप्टर के जो कीवर्ड्स और डेफिनेशंस है ना, बस उन्हें अच्छे से रट लीजिए। ये सीधे सीधे मेमोरी का टेस्ट है। इसके बाद आता है ट्रू और फॉल्स। अब इसमें सबसे बड़ा कैच क्या होता है कि कोई स्टेटमेंट आपको 99% सही लगेगा, लेकिन बस एक छोटा सा शब्द उसे पूरी तरह से गलत बना देता है। तो यहां एक जासूस की तरह उस एक गलती को पकड़ना पड़ता है। जैसे ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। स्टेटमेंट है, वेब पेजों को जोड़ने के लिए हाइपरटेक्स्ट का इस्तेमाल होता है। अब सुनने में हाइपरटेक्स्ट और हाइपरलिंक एक जैसे लगते हैं ना, लेकिन असल में वेब पेज को जोड़ता है हाइपरलिंक। बस इसी एक शब्द के फर्क ने पूरे स्टेटमेंट को फॉल्स बना दिया। बस यही छोटी छोटी बातें पकड़नी। अगला है अपना क्लासिक सिंगल आंसर MCQ फॉर्मेट। फॉर्मेट तो हम सबको पता ही है, 4 ऑप्शन होंगे और उनमें से सिर्फ एक ही सही होगा। पर इसको सॉल्व करने का भी एक स्मार्ट तरीका है, और वो तरीका है एलिमिनेशन मेथड। मतलब सही जवाब ढूंढने की जल्दी मत कीजिए, पहले उन ऑप्शंस को हटा दीजिए जो पक्का गलत हैं। इससे क्या होगा? चॉइसेस कम हो जाएंगी और सही जवाब तक पहुंचना बहुत आसान और तेज हो जाएगा। ओके, अब गेम में थोड़ा ट्विस्ट है। यहां एक नहीं बल्कि 4 में से पूरे 2 सही जवाब चुनने हैं, ध्यान से। और ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे 20 मार्क्स का, मतलब पेपर का 25% हिस्सा। इसमें ज्यादातर सवाल ई-कॉमर्स, HTML टैग्स और SEO जैसे टॉपिक से आते हैं। और याद रखिए, हर सवाल में 2 सही ऑप्शन ढूंढने हैं, तो डबल चेक करना तो बनता है। और अब एक लेवल और ऊपर, इस सवाल में हमें 3 सही जवाब चुनने होंगे। ये सवाल अक्सर ऐसे टॉपिक से आता है जिनके कई हिस्से होते हैं, जैसे GSTIN का स्ट्रक्चर या फिर CSS की अलग अलग प्रॉपर्टीज। तो इसमें काम ये करना है कि उन सभी कंपोनेंट्स को पहचानना है जो दिए गए ऑप्शंस में सही हैं। चलिए अब ऑब्जेक्टिव से हटकर आते हैं थियरी वाले सवालों पर। यहां सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कम से कम लिखकर ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैसे लाएं। तो देखते हैं इसका क्या तरीका है। एक परफेक्ट आंसर के लिए ये 3 स्टेप फॉर्मूला याद रखिए। नंबर 1, एक क्लियर हेडिंग दीजिए ताकि चेक करने वाले को तुरंत पता चल जाए कि जवाब किस बारे में है। नंबर 2, 2 से 3 छोटे टू द पॉइंट बुलेट पॉइंट्स लिखिए। और नंबर 3, अगर बना सकते हैं तो एक सिंपल सा डायग्राम जरूर बनाइए। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग दिखती है और एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिल सकते हैं। ओके, तो थ्योरी की बात हो गई, अब चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। पहला जो कोडिंग का सवाल है वो है एक HTML फॉर्म बनाने का, और ये किसी भी वेबसाइट की एकदम बेसिक नींव होती है। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए ये कुछ जरूरी टैग्स हैं, इन्हें अपना टूल बॉक्स समझिए। फॉर्म, लेबल और अलग अलग तरह के इनपुट टाइप्स जैसे कि टेक्स्ट, ईमेल, सबमिट, इनका सही इस्तेमाल आना ही चाहिए। बस इन्हें एक चेकलिस्ट की तरह दिमाग में बिठा लीजिए, फिर एग्जाम में कुछ भी मिस नहीं होगा।
और अब हमारा आखिरी प्रैक्टिकल सवाल, जो HTML और CSS को एक साथ लेकर आता है। इसको ऐसे समझिए, HTML जो है वो वेबसाइट का ढांचा या कंकाल है, और CSS का काम है उसे स्टाइल देना, रंग रूप देना, मतलब उसे कपड़े पहनाना। तो यहाँ हमें दोनों ही काम करने हैं। CSS की पावर का अंदाजा आप बस इस एक लाइन से लगा सकते हैं, कलर ब्लू। बस इतना सा लिखने से आपका सिंपल ब्लैक टेक्स्ट खूबसूरत ब्लू कलर में बदल जाता है। यही तो मैजिक है CSS का, डिज़ाइन और स्टाइल ऐड करना। इस सवाल के लिए HTML लिस्ट्स मतलब UL और OL और कुछ बेसिक CSS प्रॉपर्टीज पर अच्छी कमांड होनी चाहिए, जैसे कि टेक्स्ट का रंग बदलने के लिए कलर प्रॉपर्टी, फॉन्ट स्टाइल बदलने के लिए फॉन्ट फैमिली और पेज पर चीज़ों को सही जगह रखने के लिए लेआउट प्रॉपर्टीज। तो ठीक है, हमने पेपर का पूरा स्ट्रक्चर समझ लिया, हर सवाल की स्ट्रैटेजी देख ली। अब इन सबको मिलाकर एक फाइनल अल्टीमेट स्टडी प्लान बनाते हैं। चलिए देखते हैं। तो ये है सफलता का मंत्र, एक 5 पॉइंट चेकलिस्ट। इसे रोज फॉलो करना है। पहला, डेफिनेशंस और कीवर्ड्स याद करने हैं। दूसरा, रोज MCQs की प्रैक्टिस करनी है। तीसरा, कंप्यूटर पर HTML प्रोग्राम्स बनाने हैं। चौथा, CSS प्रॉपर्टीज को रिवाइज करना है। और पांचवा, कॉमर्स के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना है। याद रखिए, कंसिस्टेंसी ही यहाँ की टू सक्सेस है। तो अब सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि इस परीक्षा को जीतने का एक पूरा ब्लूप्रिंट हाथ लग चुका है। बस अब इसे फॉलो करने की देर है, मेहनत करने की देर है, और फिर सफलता पक्की है। ऑल द बेस्ट।